पालन पोषण नहीं कर पाया, किसी को मजबूत नहीं मानते। तो पांचों ही अपने आप में बहुत बड़े प्लानेट हैं और उनके हमारे मानव जीवन पर अलग अलग भाव पर, अलग अलग पहलुओं पर अच्छा और बुरा असर देखने को मिल सकता है। ये कुंडली के अनुसार इन 5 ग्रहों का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर क्या असर पड़ेगा? कि देखिए 2025 में कुछ भी एस्ट्रोलॉजर्स कहेंगे तो चले जाएंगे, सीट छोड़ देंगे या बीमार पड़ जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि जो मोदी जी की कुंडली है वो 2025 में मिलने वाली है, तो वो नहीं तो नहीं वाली और 27 तक वो प्रधानमंत्री रहने वाले। सभी को राधे राधे। आप देख रहे हैं नीति ईशा पॉडकास्ट। आज हमारे साथ यहाँ पर जिनको ग्रहों का ज्ञान है, जन्म कुंडली का ज्ञान है, अंक शास्त्र का ज्ञान है, वास्तु शास्त्र का ज्ञान है, ऐसे हमारे साथ वर्ल्ड फेमस भारत देश की जानी मानी हस्ती एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीतिशा मल्होत्रा आज हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है। राधे राधे, जय माता। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक आप देख रहे हैं, टॉपिक आज है पंच ग्रहों का योग। आप जानते होंगे पंच ग्रहों का योग क्या है और कैसे बनता है, यह सब, इसका जन्म कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आपके मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज ये हमारे साथ बताएंगे। तो नीतिशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर नीतिशा पॉडकास्ट में। तो आज आप मेरे को ये बताइए मैडम कि पंचग्रही योग क्या है और ये कैसे बनता है। जी, तो सभी को राधे राधे और सभी को जय माता। पंचग्रही योग 5 ग्रहों का एक ही भाव में यानी एक ही स्थान पर आ जाना, तब पंचग्रही राजयोग की स्थापना होती है। लेकिन बहुत सारे ज्योतिषविदों के द्वारा पंचग्रही राजयोग के लिए बहुत सी बातें कही गई, जैसे उन 5 ग्रहों में अगर मित्र ग्रह है तो यह योग बहुत ही ज्यादा योग कारक हो जाता है और बहुत शुभ परिणाम को देने वाला होता है मानव जीवन पर, भूमंडल पर और भूमि पर। इसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। यही ये 5 ग्रहों में अगर सभी ग्रह एक दूसरे के शत्रु मित्र बन के बैठ जाते हैं तो इसका दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर देखने को मिलता है और हमारे जीवन में बहुत सी दिक्कतें हमें देखने को मिलती है। मानव जीवन पर तो इसका दुष्प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन पर, भूमंडल पर भी इसके दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो मैडम ये बताइए, जो पंचग्रही योग है ये कब लगता है, इसका जन्म कुंडली पर क्या असर पड़ता है, कब लगता है ये? जी, तो जब भी एक भाव में 5 ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं तो पंचग्रही योग होता है, वो लग जाता है। और इस बार तो इतने बड़े बड़े 5 ग्रहों ने लगाई है ग्रहों की पंचायत। तो ये पंच क्या निर्णय लेने वाले हैं ये देखने वाली बात है। और अगर कुंडली पे इसके प्रभाव की बात करूं तो पंचों की जो पंचायत लगी है, इसका इम्पैक्ट आप लोग देख ही रहे हैं। तो कि विक्रम संवत के राजा भी सूर्य हैं, मंत्री भी सूर्य हैं और इस पंचायत में सूर्य जो नवग्रहों के राजा हैं और इस साल के राजा भी हैं, वो भी इकट्ठे बैठे हुए हैं। जहां पर शनि जो उनके पुत्र भी हैं, शुक्र भी हैं, बुध भी हैं और यहाँ पर राहु देव भी है। राहु देव का यहाँ पे शुक्र के साथ लंपट योग, शनि के साथ पिशाच योग, सूर्य के साथ ग्रहण दोष और बुध के साथ जड़ दोष का निर्माण करता है, जो कहीं ना कहीं चारित्रिक स्त्री को लेकर के, कैरेक्टर को लेकर के कई ग्रहण दोष बनाता है। तो जब भी लंपट योग बनता है तो स्त्रियों से संबंधित कोई ना कोई आपका भेद खुल जाना या फिर आपका लंपट योग क्या है मैडम? ये आप लंपट योग अगर मैं लंपट योग की बात करूं तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये लंपट योग है। जी। तो शुक्र और राहु जब एक साथ मिल जाते हैं, देखिए बहुत जो पुरानी जो हमारे ग्रंथ है उसमें इसके बारे में नहीं लिखा गया, लेकिन वहां पर एक चीज लिखी गई है कि शुक्र और राहु जब भी मिलता है चारित्रिक दोष बनता है। चरित्र पे कोई ना कोई ऐसी चीज लगती है जिसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब इसको जो आगे आने वाले हमारे ज्योतिषविद रहे उन्होंने इसे लंपट योग का नाम दिया। लंपट योग का क्या मतलब है कि इस समय स्त्रियों से संबंधित आपका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, आपकी मित्रता फ्रेंडशिप होने के चांसेस बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपको समाज में लांछन या दोष लगते हैं।
तो इस समय बहुत से लोगों को, राजनीतिक लोगों को, बहुत से बड़े बड़े जो पदों पर आसीन हैं, उन्हें इस योग से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप सच में ही आकर्षित हो जाते हैं अपने अपोजिट सेक्स के प्रति, तो इस समय यह योग एक्टिवेट होने के कारण इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। दूसरा, पिशाच योग की बात करूं कि पिशाच योग में शनि और राहु एक साथ हो जाते हैं। ये योग बेसिकली ऐसा है कि अगर आपने जाकर के किसी से भी बोला कि मैं ये करने जा रहा हूँ, वो काम तो आपका हो ही नहीं सकता। कोई जैसे पिशाच, वो आपने एक स्टोरी सुनी होगी बचपन में कि बेताल विक्रमादित्य से बोलता है कि तू बोलेगा तो मैं उड़ जाऊंगा। तो पिशाच योग बिल्कुल बेसिकली यही है कि आप बोलोगे तो उड़ जाएगा, फिर तो वो काम आपके जीवन में नहीं होने वाला। तो आप लोग कुछ भी नया करने जा रहे हैं, कुछ भी स्पेशल करने जा रहे हैं, तो प्लीज पिशाच योग में कोई भी बात, अगर आपकी कुंडली में भी शनि राहु किसी भी भाव में इकट्ठे होके बैठा है, अगर आप अपनी कोई भी योजना, कोई भी बात किसी से शेयर करते हैं, तो ये नहीं होने वाला। सपोज दैट मैं बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, अरे यार मैं ना बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, तो काम नहीं होगा। आपने नॉर्मल वे में, आपको लग रहा है कि वो बंदा मेरा क्या बिगाड़ेगा, वो तो अपनी जॉब कर रहा है, उससे क्या मतलब, लेकिन बेसिकली आपको पिशाच दोष है। पिशाच दोष मतलब आप जब भी अपने मुंह से कोई बात निकालते हो, वो काम आपके जीवन में हो ही नहीं सकता। तो अगर आप भी इस योग में चल रहे हो, या ये 51 दिन का जो टाइम है, इसमें आपको बेसिकली समझना क्या है कि आप मुझे अपनी योजनाएं या कोई भी बात, मेरे घर में पैसा आ रहा है, मेरी वाइफ तो बहुत अच्छा कमाती है, मेरे बच्चे ने तो टॉप किया, कोई भी बात किसी से शेयर नहीं करनी है। दूसरा मैं कहना चाहूंगी पिशाच योग में स्ट्रगल बहुत रहता है, तो स्ट्रगल का एक मूल मंत्र, किसी से बात शेयर मत करो। और दूसरी बात, यहाँ पे आपका माइंड बहुत टेक्निकल होता है, लेकिन आपका माइंड बहुत ज्यादा उलझा रहता है। आप एक साथ कई एक्टिविटीज करने के चक्कर में एक एक्टिविटीज को भी पूरा नहीं कर पाते हो, ये भी इसका इम्पैक्ट है। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि एक काम करूं, लेकिन सही टाइम पर, सही समय पर वो योजना क्रम है उसका, उससे अगर वो हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। तो प्लीज एक ही काम पे पूरे दिमाग को अगर आप लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा मैं आपसे कहना चाहूंगी कि पिशाच योग में अपनी बातें मत शेयर करें, योजनाबद्ध तरीके से चलें, और साथ ही साथ एक विशेष उपाय कि आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। 100 नंबर लाने हैं तो 100 नंबर की पढ़ाई नहीं, 150 की करके जानी पड़ेगी, तब 100 नंबर लेके आओगे। 100 की करके गए हो तो 70 में कहीं ना कहीं रुक जाओगे। इसलिए आपको अपनी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ से ज्यादा देने की जरूरत है। आपका दिमाग बहुत तेज होता है, दूरदर्शी होते हैं, बहुत अच्छे तरह चीजों को समझते हैं, लेकिन जैसा आपका दिमाग चीजों को समझ रहा है, वैसा आप उसको वर्किंग स्टाइल पे नहीं ला पाते, इसलिए भी आपको यह दोष तंग करता है और संघर्ष देता है। तीसरा, अगर मैं जड़ दोष की बात करूं जो राहु और बुध से बनता है, तो जड़ दोष में क्या है, इंसान इंटेलिजेंट तो बहुत है, तेज तो बहुत है, बुद्धिजीवी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक चीज पे अटका हुआ है। उसको प्रॉफिट और लॉस कई बार देखना भूल जाता है, कई बार वो बहुत मतलबी हो जाता है, कई बार वो सिर्फ प्रॉफिट सोचता है, दूसरे का लॉस नहीं देखता, और कई बार वो सिर्फ और सिर्फ जीतना चाहता है, जिसमें प्रॉफिट लॉस कुछ भी वो नहीं रखता वैल्यू। तो ये जड़ दोष का निर्माण होने से ये इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और अगर मैं ग्रहण दोष की बात करूं, तो जैसे कि आपने देखा ग्रहण ही आया है, भूकंप आया, जलवायु में आपने परिवर्तन देखा, हवाएं बहुत तेज चली, पर्वत खिसकने तक के वो बने, और सूर्य यानी राजा यानी सरकार, तो नेपाल में हमने देखा कि जनता सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतर आई। तो ये सूर्य ग्रहण का इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। शनि और सूर्य की बात करते हैं, जिसे हम पिता पुत्र का योग तो कहते हैं, लेकिन पितृदोष भी कहते हैं। तो अगर इन दोनों की बात की जाए, तो अगर आप समझेंगे कि सूर्य बहुत गर्म प्लैनेट है, तो शनि सबसे ठंडा है। सूर्य के चारों तरफ लोग चक्कर लगा रहे हैं, सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो सूर्य और शनि का ये जो दोष है, क्योंकि एक बहुत गर्म प्लैनेट है, एक बहुत ठंडा प्लैनेट है, एक बहुत ऊर्जा है और एक बहुत शनि चलने वाला है। तो मैं आपको बीच में रोकूंगा, इसमें जो ये 5 ग्रह है कौन से, ये थोड़ा तो अपनी परिक्रमा को 1 महीने में कंप्लीट कर रहा है, और शनि अपनी परिक्रमा को 30 साल में कंप्लीट करता है। 2.5 साल में वो एक राशि बदलता है, सूर्य 1 साल में पूरी परिक्रमा करता है और 1 महीने में एक राशि बदल देता है। तो दोनों का नेचर बहुत विपरीत होने के कारण पितृदोष
पुरुष यानी अपने पिता से, अपने घर के बुजुर्गों से आपके वैचारिक मतभेद आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर हम पंचों की पंचायत की बात करें तो इस बार पंच जो पंचायत लगी है वो लगाई है। ग्रह कौन कौन से? जी, सूर्य, शनि, राहु, शुक्र और बुध भी। यहाँ पर चंद्रमा भी रहे, लेकिन चंद्रमा 2 दिन में ही राशि परिवर्तन कर लेते हैं, तो चंद्रमा आगे बढ़ चुके हैं और 12 अप्रैल तक यहाँ पे सूर्य रहेंगे। सूर्य आगे बढ़ते ही बुध भी आगे बढ़ जाएंगे और ये पंचग्रही योग या ग्रहों की पंचायत 12 अप्रैल को 4 ग्रहों में चतुर्ग्रही योग में बदल जाएगी। जी, तो एक इसमें से ये 5 ग्रहों में से सबसे बलवान ग्रह कौन सा है जो ज्यादा मानव जीवन पे इम्पैक्ट करेगा? इसमें से कौन सा ग्रह आप किसको मजबूत मानती है? देखिए, मैं जब हम लोग छोटे थे तो एक हमने स्टोरी सुनी थी कि राजा विक्रमादित्य ने अपने दरबार में सभी ग्रहों को बुलाया, जिसमें किसी को सोने का सिंहासन, किसी को पीतल का सिंहासन, किसी को तांबे का सिंहासन दिया गया। जब शनि ग्रह पहुंचे तो उन्हें लोहे का सिंहासन दिया गया। और हमने ये कथा बहुत अच्छे और ध्यान से सुनी हुई है कि शनि महाराज को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है और उन्होंने जब उनकी साढ़े साथी आई तो विक्रमादित्य का राज्य छिन गया, वो सड़क पे आ गया, वो अपने पुत्र की तक पालन पोषण नहीं कर पाया। किसी को मजबूत नहीं मानते? नहीं, मैं 5 को ही मजबूत मानती हूँ, क्योंकि अगर हम काल पुरुष की बात करते हैं तो सूर्य पंचम भाव का स्वामी है। पंचम भाव में ज्ञान, शिक्षा, पुत्र और प्यार। अगर हम शनि की बात करें, क्योंकि सूर्य पंचमेश है और काल पुरुष की कुंडली में शनि कर्मेश और दाभेश है, तो सूर्य को एक भाव मिला है जो पंचम भाव, जो त्रिकोण भाव भी कहा जाता है, और वही शनि को एक केंद्र भाव मिला है और एक अपाचे भाव मिला है, जिसमें उन्हें कर्म का देवता कहा गया और लाभ का देवता कहा गया। दूसरा जो प्लैनेट है बुध है। बुध को 2 राशियां मिली है, तृतीयेश यानी पराक्रमेश, हिम्मत, करेज का स्वामी, और षष्ठेश यानी जो छठा भाव है वो रोग ऋण शत्रु को दिखाता है। तो बुध आपके रोग, आपके ऋण, आपके शत्रुओं को भी दिखाता है। अगर मैं बुध की स्पेशली बात करूं तो बुद्धि को भी दिखाता है। तो बुद्धि हमारी कैसे चलेगी, हम व्यापार कैसे करेंगे, हम जॉब कैसे करेंगे। शुक्र की बात करूं तो लग्जरी, 7th हाउस, पार्टनर, आपके लाइफ पार्टनर को, आपके पार्टनर को, आपके प्रतिद्वंदियों को दिखाता है। और द्वितीय भाव किसका है? द्वितीय भाव है आपके बैंक बैलेंस का, आपके कुटुंब का। तो शुक्र के पास 2 बड़े बड़े भाव हैं। और अगर मैं इसी के साथ राहु की बात करूं तो राहु को कोई भी भाव नहीं दिया गया, लेकिन राहु को राहु काल दिया गया और कहा गया, ऐसा बहुत ग्रंथों में, पुराणों में लिखा है कि वो जिस भाव में बैठ जाता है उस भाव को कैप्चर कर लेता है। तो 5 ही अपने आप में बहुत बड़े प्लैनेट हैं और उनके हमारे मानव जीवन पर अलग अलग भाव पर, अलग अलग पहलुओं पर अच्छा और बुरा असर देखने को मिल सकता है। ये कुंडली के अकॉर्डिंग होता है। तो किसी की कुंडली में शनि बहुत अच्छा है, किसी की कुंडली में शुक्र भी खराब हो सकता है, तो ये कुंडली भी डिपेंड है। इसमें जो अभी शनि परिवर्तन हुआ है, इसमें ये 5 ग्रहों का क्या रोल है? देखिए, यही तो मैं आपसे कह रही थी, 5 ग्रहों ने लगाई है पंचायत, तो कुछ ना कुछ निर्णय लेने वाले हैं और कुछ ना कुछ गलतियां तो हमसे हुई, जो मानव जीवन पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब इसका इम्पैक्ट देखने को क्या मिल सकता है? अगर मैं ज्योतिषी से बात करूं कि सरकारों में, शासन में आपको बहुत से प्रतिद्वंदी, बहुत से उथल पुथल, बहुत सी हलचल देखने को मिल सकती है। जलवायु की बात करूं तो अभी भूकंप जैसे आया, जलवायु परिवर्तन, कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी, कहीं पे बहुत ज्यादा ठंड, क्योंकि शनि ठंडा है और सूर्य गर्म है। शुक्र भी हॉटेस्ट प्लैनेट है, तो हम इस बात का भी ध्यान देंगे कि शुक्र भी हॉटेस्ट प्लैनेट है, तो कहीं पे गर्मी बढ़ रही है, कहीं पे ठंड बढ़ रही है। और दूसरा, लंपट जो योग बना है, आप देखेंगे कि बहुत से लोगों के चारित्र के बारे में बहुत सी चीजें बाहर आने वाली हैं, बहुत से लोगों के भ्रष्टाचार बाहर आने वाले हैं और बहुत से लोग नुकसान करके बैठेंगे जड़ दोष के कारण कि मुझे नहीं पता प्रॉफिट या लॉस क्या होता है, मुझे तो यही करना है। तो जड़ दोष में कई लोगों का प्रॉफिट और लॉस का बिना डिसीजन लिए बहुत से लोगों के जीवन में बहुत से प्रॉब्लम्स भी आने वाले हैं। कुछ लोग रंग से राजा और कुछ लोग राजा से रंग बनने वाले हैं इस समय में। तो यह समय बहुत ही स्पेशल है। अब ये पंचग्रहों की जो पंचायत लगी है, बहुत से मानव जीवन में, बहुत से भूमंडल पर अपना इम्पैक्ट दिखाएगी, कुछ पर अच्छा और कुछ पर बुरा। अच्छा, यहाँ पर दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि जो व्यापार कर रहे हैं उन पर इन 5 ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा और जो जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उस पर इन 5 ग्रहों का क्या प्रभाव?
देखिए, सबसे पहले जॉब की बात कर लेते हैं, क्योंकि जॉब के जो देवता हैं वो है सूर्य, आपके नौकरी के देवता, और शनि। सूर्य सरकार से सरकारी जॉब्स को दिखाता है, लेकिन शनि सिर्फ जॉब्स को दिखाता है। तो शनि और सूर्य एक साथ हैं, और शनि अपनी मूर्ति को राशि से निकल कर यहाँ आए मीन राशि में। तो मुझे लगता है कि जॉब में भी आपको काफी हलचल देखने को मिलेगी। हो सकता है कि कुछ लोगों के कुंडली के इम्पैक्ट के कारण वो लोग जॉब छोड़ दें जल्दबाजी में, या बॉस से बने नहीं, विचारिक मतभेद दिखे, या षड्यंत्र आसपास हो तो जॉब छोड़ दें, या षड्यंत्र के कारण उनकी जॉब चली जाए। दूसरा, एक और चीज आपको देखने को मिल सकती है कि यहाँ पे अगर आपकी कुंडली में शनि बहुत अच्छे हैं, सूर्य बहुत अच्छे हैं, और ग्रहों की स्थिति अच्छी है, तो आपको प्रमोशंस भी दिलवा सकती है। तो मैंने कहा हलचल जो पॉजिटिव और निगेटिव रहेगी वो कुंडली पर भी देखिए डिपेंड करता है। और अगर मैं व्यापार की बात करूं तो बुध तो भी कुछ ही दिन में राशि परिवर्तन कर जाएंगे। मैंने लोगों से भी अपने शो पे कई बार बोला है कि प्लीज इस समय कोई बड़ा डिसीजन ना ले, कहीं पर बड़ा पैसा ना लगाएं, कहीं पे निवेश ना करें, कुछ भी बड़ा चीज शुरू ना करें, कोई जॉब स्विच ना करें, कोई व्यापार में बड़े डिसीजन ना ले, क्योंकि जैसे ही बुध यहाँ से ट्रांजेक्ट करेंगे तो स्थितियां बहुत अच्छी हो जाएंगी, मेष राशि में आएंगे और वो धीरे धीरे अपनी मिथुन राशि की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वृषभ राशि की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो स्थितियां अपने आप अच्छी हो जाएंगी। इन 5 ग्रहों का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर क्या असर पड़ेगा? इस बारे में आपसे जानना है। ये साल जो विक्रम संवत शुरू हो रहा है 2082, इसमें राजा सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है, तो सरकार को लेकर के तो हलचल मिलेगी। जनता, भारत की जनता भी बहुत बड़े बड़े निर्णय डिसीजन के लिए सड़क पर उतरेगी, और मोदी जी पर इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि देखिए 2025 में कुछ भी एस्ट्रोलॉजर्स कहें कि वो चले जाएंगे, सीट छोड़ देंगे या बीमार पड़ जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि जो मोदी जी की कुंडली है वो 2025 में हिलने वाली है कहीं पे, तो वो हिलने तो नहीं वाली, और 27 तक वो प्रधानमंत्री रहने वाले, क्योंकि 27 में ही उनके बोर्ड चार्ट में जो दोष आ रहा है, जहाँ पे उनका राजयोग समाप्त हो रहा है, वो 27 में हो रहा है। इसका इम्पैक्ट 2026 के लास्ट से हमें देखने को मिल जाएगा, लेकिन 2025-26 तो कहीं नहीं जाने वाले। तो ये बात बहुत क्लियर है। हेल्थ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, उनके अपने लोग उनकी पार्टी में दिक्कत पैदा कर सकते हैं, उनकी पार्टी को छोड़ के जा सकते हैं, नए लोग पार्टी जोड़ने आ सकते हैं, तो ऐसी हलचल इस समय पार्टी में बनी रहेगी। बहुत से लॉज आएंगे इस समय, वकीलों को लेकर के, स्त्रियों को लेकर के, बच्चों को लेकर के, और हमारे घर के बुजुर्गों को लेकर के, तो बहुत से लॉज इस समय बनेंगे जो मीडिया पर भी अपना असर डालेंगे, तो ये सब होने के चांसेस इस समय बन रहे हैं। अच्छा, इन 5 ग्रहों का नितिशा जी वैश्विक स्तर पे क्या असर रहेगा और हमारे भारत देश पर इसका क्या असर रहेगा? अगर मैं वैश्विक स्तर पर इसकी बात करूं तो आप देखेंगे कि बहुत से ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे बहुत बड़ी हलचल होने जा रही है, और स्पेशली अगर आप ग्लोब को बड़े ध्यान से देखते हैं तो जितने भी 180 डिग्री पर, यानी भारत से पूरे अपोजिट पड़ जाते हैं 7 हाउसेस का, वहां पे इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा देखने को। अब अगर मैं पड़ोसी राज्यों की बात करूं, पड़ोसी देशों की बात करूं, नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, तो स्पेशली मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए जो हमारे पड़ोसी देश है उनके लिए भी यह समय अच्छा नहीं है, चाहे नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, और म्यांमार की तो आपने देखी, नेपाल की भी आपने देखी, और पाकिस्तान में भी ये सब होने वाला है जो आप नेपाल में देख रहे हो, जो आप नेपाल में देख रहे हो, इससे भी भयंकर हालत पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाली है। तो अभी वहां की स्थितियां बहुत कमजोर है। ये जो भूकंप आ रहे हैं इनका भी कुछ असर इन 5 ग्रहों का उन पर पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, इन 5 ग्रहों का असर, सूर्य ग्रहण का रिजल्ट, हमारे जो भूकंप आ रहे हैं, जो पर्वत हिल रहे हैं, जो सुनामी आने वाली है, इन सबका। अच्छा, सुनामी भी आएगी, क्योंकि मीन राशि, जलीय राशि में 5 ग्रहों की युति हुई है और शनि तो यहीं पर रहने वाले हैं, तो सुनामी यानी पानी से रिलेटेड बीमारियां या पानी से रिलेटेड कोई आपदा भी आने के चांसेस अभी तो बने हुए हैं। ये इम्पैक्ट हमें जून तक देखने को मिलेगा, जब तक राहु यहाँ से ट्रांजेक्ट नहीं करेगा। तो आप दर्शकों को क्या भी संदेश देना चाहती हैं कि अभी व्यापार में अभी आगे बढ़े, या जॉब में अभी प्रमोशन ले या छोड़े? 5 ग्रहों के देखिए, मैं पहले तो ये बोलना चाहूंगी कि ये समय 51 दिन बहुत स्पेशल है, बहुत लोगों की लॉटरी लगेगी। अब लॉटरी, जॉब भी अच्छी हो सकती है, व्यापार भी अच्छा हो सकता है, और बहुत लोगों के लिए बहुत बुरा समय भी शुरू हो सकता है।
तो लॉटरी लगने वाली है कुछ लोगों की, कुछ लोग रंग से राजा, राजा से रंग बनने वाले हैं। लेकिन फिर भी यही बोलूंगी, डिसीजन लेते समय बहुत सोच समझ के डिसीजन ले, कोई भी आपसे डिसीजन गलत ना हो जाए, इस बात का बेहद ध्यान रखें। पैसे का निवेश करते समय आप इस बात का बेहद ध्यान रखें कि गलती नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ शेयर मार्केट के आप हालात देख रहे हैं, अगर मैं शेयर मार्केट की बात करूं तो अब जब शनि मीन राशि में स्टेबल होगा, जब राहु यहाँ से ट्रांजिट कर जाएगा और गुरु भी मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे, तो शेयर मार्केट भी आपकी स्टेबल होनी शुरू हो जाएगी। तो स्थितियां काफी अच्छी उस समय बनेगी। अभी शेयर मार्केट पैसे निवेश में आपको थोड़ा सा सोच समझ कर पैसा खर्च करना है। इस समय अगर आप प्रॉपर्टी पे पैसा लगाते हो, रियल एस्टेट पे पैसा लगाते हो, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। गोल्ड भी इस समय काफी अच्छी हाइट पे जा रहा है, 1.25 लाख क्रॉस करेगा। और आज की अगर आप गणना देखिए तो 94,000 या 95,000 के पास पहुंच जाऊंगा। और ये मैंने बहुत टाइम पहले जब 2025 की शुरुआत हुई थी तभी कहा था कि गोल्ड रेट बढ़ने वाले हैं। तो प्लीज अगर आप गोल्ड में निवेश कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हाई रेट हो तो प्लीज निकाल दें, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा नीचे आएगा। और शेयर मार्केट के लिए भी वेट करें। और रियल एस्टेट पे पैसा इस समय आपको बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है, तो आप रियल एस्टेट पे पैसा लगा सकते हैं। जी, आपने बहुत ही अच्छी सही ढंग से समझाया दर्शकों को। अच्छा, इनका 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन पंचग्रही योग जो बन रहा है? तो सबसे पहले हम मेष राशि की बात कर लेते हैं। और मेष राशि ये कब लगेगा ये भी जी, ये 29 मार्च 2025 को शनि महाराज जब वहां पहुंचेंगे तो पंचों की पंचायत लग जाएगी। तो और ये 12 अप्रैल को जब आपके सूर्य महाराज ट्रांजेक्ट करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, अभी वो मीन राशि में, तब वो मेष राशि में आगे बढ़ेंगे और वो उच्च के हो जाएंगे। तो स्थितियां अपने आप मजबूत हो जाएंगी, अपने आप अच्छी हो जाएंगी। फिर बुध ट्रांजेक्ट करेंगे, फिर शुक्र ट्रांजेक्ट करेंगे, राहु का ट्रांजेक्शन है, राहु के बाद है शुक्र का, तो पहले राहु ही ट्रांजेक्ट कर जाएंगे। तो अपने आप पंचग्रही राज्य समाप्त हो जाएगा। या ये पिशाच दोष, लंपट दोष, जड़ दोष, ग्रहण दोष, ये क्या पूरा ये 2025 तक चलेगा? ये नहीं, ये अभी 12 अप्रैल तक है। उसके बाद राहु जब ट्रांजेक्ट कर जाएगा, शुक्र जब ट्रांजेक्ट कर जाएगा, तो अकेला शनि बच जाएंगे, शनि महाराज। तो ये फुल टाइम पीरियड और सबसे ज्यादा सेंसिटिव पीरियड 51 दिन का है, जो 18 मई को राहु की ट्रांजेक्शन के बाद खत्म हो जाएगा। तो मतलब 51 दिन तक कोई भी डिसीजन दर्शक ना ले। हाँ, बड़े डिसीजन ना ले। और अगर आपको पूर्ण विश्वास है तो ले सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा, राजा से रंग और रंग से राजा इस समय आप लोग बन सकते हैं। तो मेष राशि की बात कर लीजिए तो 12th हाउस में ये 5 ग्रहों की युति हो रही है। जो 12th हाउस है वो आपकी नींद का है, आपके सपनों का है, आपके शैया सुख का है, आपके रिलेशनशिप का है, आपके मोक्ष का है, आपके खर्चों का है और आपकी उपासना पूजा का, ये सपनों का है। थोड़ा ये 12 राशि पर प्रभाव क्या पड़ेगा? मैं वही मेष राशि से ही शुरू किया है। तो मेष राशि पर इसका जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा कि खर्च इस समय आपके बढ़ सकते हैं, नींद डिस्टर्ब रहेगी आप लोगों की, रिलेशनशिप में भी आपको कुछ उलझन सी महसूस हो सकती है और नींद का डिस्टर्ब होना इस पीरियड में थोड़ा सा आपका रह सकता है। दूसरा मैं कहने वाली हूँ कि शनि की तीसरी दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेगी। धन खर्च करते समय बहुत सोचे समझे और अपने परिवार में विवादों को मत बढ़ने दें, अपने ऊपर कंट्रोल रखें, विवादित कोई भी बात ना करें, शांत रहें। आपको खुश्क भी नहीं होना, ड्राई भी नहीं होना, बात अपनी रखनी भी है, लेकिन बहुत ज्यादा गलत शब्दों का प्रयोग करने से बचना है। अगर मैं राहु की दृष्टि की बात करूंगी तो राहु की दृष्टि पंचम चतुर्थ भाव पर जाएगी। तो आपके चतुर्थ भाव यानी माता की हड्डी पर आपने बहुत ध्यान देना है, रीढ़ की हड्डी पर आपने बहुत ध्यान देना है और दांतों पर, दांत के दर्द पर भी आप लोगों को बहुत ध्यान देना है। बेसिकली ये समय अगर आप निकाल लेते हैं, खर्च को कंट्रोल करते हैं, अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत करते हैं, तो मेष राशि के लिए समय निकलेगा। और जैसे ही जब और ग्रह ट्रांजिट हो जाएंगे, क्योंकि राहु आपके 18 मई को पहुंच जाएंगे एकादश भाव में, और एकादश भाव में राहु की स्थिति बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो राहु आपको यहाँ पहुंच के बड़े अच्छे फायदे देने वाले हैं। तो मेष राशि को 51 दिन थोड़ा सा ध्यान से चलना है, अदरवाइज उनके लिए स्थिति बड़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है। उनकी 7.5 भी शुरू हो रही है, तो 7.5 का जो इम्पैक्ट रहेगा, काफी मेहनत करनी पड़ेगी और मानसिक स्थिति डिस्टर्ब रहेगी। इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं, अपने आप को बलवान रखें और ज्यादा सोचने से ज्यादा जरूरी है, ज्यादा मेहनत कर ले। डिसीजन लेते समय थोड़ा सा सोच के ले, बस इतना ही राय मैं मेष राशि को देने वाली हूं। तो उपाय कुछ मेष राशि में जी, तो हम
12th हाउस की बात कर रहे हैं, मोक्ष की बात कर रहे हैं, विदेश से बात कर रहे हैं। इस समय मेष राशि वालों को विदेशों से भी बहुत अच्छे फायदे, काम होते हुए, बनते हुए, विदेश यात्रा होते हुए दिखाई दे रही है। तो आपको धार्मिक यात्राएं करनी है। यात्रा का भी स्वामी प्लैनेट 12th हाउस से देखा जाता है, तो यात्राएं जरूर करें। हनुमान जी की उपासना आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि आपके मुख्य ग्रह ही हनुमान जी है। सूर्य देवता को जल चढ़ाए, क्योंकि आपके जो इष्ट देव है वो सूर्य है, तो सूर्य देवता को जल चढ़ाए। आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें, शनि की चीजों का दान करें। शनि महाराज अपंग है, स्लो चलने वाले हैं, उनका जो बॉडी है, शरीर है, वो कुपोषित है। इसलिए जब आप किसी अपंग को, किसी कुपोषित को अगर आप कुछ हेल्प करते हो, दान देते हो, तो शनि महाराज आपसे प्रसन्न होते, मेहनत ज्यादा से ज्यादा कराएंगे। और सोचिए मत इस समय, क्योंकि 7.5 3 चरण में चलती है। तो पहले चरण में वो सिर पे काम करती है, दूसरे चरण में वो छाती से पेट पे काम करती है, तीसरे चरण में वो चरणों से पे काम करते हुए निकल जाती है। तो आपसे कहना चाहूंगी, ज्यादा निगेटिव सोच मत रखिए, पॉजिटिव सोच बनाए रखिए, मेहनत पूरी करिए, आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। जी, तो वृषभ राशि की अगर मैं बात करूं, तो वृषभ राशि के योग 11th हाउस यानी एकादश भाव पे बनने जा रहा है। एकादश भाव में शनि राहु की युति का होना बहुत ही अच्छे योग बना रहा है। तो आपके लाभ ही लाभ इस समय आपको मिलने वाले। आपके जो रुके हुए कार्य थे वो पूर्ण होंगे, आपके मित्र बनेंगे, और कई ऐसे पुराने मित्र हैं जो आपको आके मिले और आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं, कुछ नया परिवर्तन लेकर के आ सकते हैं। तो इस समय आपका समय काफी अच्छा चल रहा है। विदेशी भूमि या विदेशों से भी आपको काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। राहु का ट्रांजैक्शन आपके दशम भाव में होने के कारण आपके करियर में बहुत बड़े बड़े रिजल्ट इस समय देखने को मिलेंगे। हो सकता है एक से ज्यादा काम इस समय आप करें, या फिर एक से ज्यादा आपके बिजनेस या जॉब्स हो जाए। तो इस समय आपका पैसा कमाने के स्रोत ज्यादा होने वाले हैं। शनि की तीसरी दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर जाएगी। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, अपने व्यक्तित्व पे थोड़ा सा नजर रखें कि बहुत ज्यादा खुश तो नहीं हो रहे हो। अगर आप समझदार हो रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप खुश हो रहे हैं तो इसलिए आपको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। एक चीज मैं और आपको बोलना चाहूंगी, पैसा खर्च करते समय सोचे, क्योंकि पैसा तो इस समय आपको कमाएगी, लेकिन खर्च हो सकता है। राहु की 5वीं दृष्टि है यहाँ पर, जब वो कुंभ राशि शनि की राशि में गोचर करेंगे, तो 5वीं दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे। तो खर्च करते समय बहुत सोचे, अदरवाइज पैसे की स्थिति आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। अब अगली राशि की ओर बढ़ते हैं, मिथुन राशि के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा? जी, तो मिथुन राशि के दशम भाव में यह युति होने जा रही है। तो मिथुन राशि वाले के लिए भी समय बहुत अच्छा है, लेकिन अब मिथुन राशि वालों के लिए प्रॉब्लम क्या है, समझने की जरूरत है कि मिथुन राशि दो को जब हम देखते हैं, वहां पे कन्या और एक पुरुष दोनों हमें दिखाई पड़ता है। तो इनकी सोच डुअल होती है। कई भी ये लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, कई बार ये लोग बड़े प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हैं, बड़े रफ एंड टफ होते हैं। अब यहाँ पे दशम भाव में ये युति बन रही है आपकी। दशम भाव क्या है? आपका कर्म क्षेत्र। तो ये कई जगहों पर काम करने की सोचेगी, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं ये भी, क्योंकि इनमें क्वालिटीज तो है, लेकिन आप कितना काम कर सकते हो ना। तो इनके अंदर ये चीजें बड़ी उत्पन्न होगी, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी कर लेता हूँ, मैं वो भी, इनको अपॉर्चुनिटीज बहुत आने वाली है। तो प्लीज अपना समय वहीं पर दे जहाँ पे सच में आपको फायदा हो रहा है। अदरवाइज अपने आप को फालतू की जगहों पर शिफ्ट मत करें। इस समय आपका व्यापार बढ़ेगा, व्यापार के क्षेत्र यानी व्यापार की लाइनें बढ़ेंगी। हो सकता है आप 1 करते थे, आपके 3 हो जाए, 4 हो जाए, लेकिन प्लीज थोड़ा सोच समझ के करिएगा। रियल एस्टेट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी माता की हेल्थ पे काफी दिक्कतें इस समय देख रही है, अपनी माता की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, सीना, इस समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ब्लड प्रेशर से संबंधित कुछ दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती है। राहु का ट्रांजेक्ट और शनि का ट्रांजेक्ट आपके 3rd हाउस और 4th हाउस को देख रहा है, जिससे सीना और रीढ़ की हड्डी, छाती, हृदय, यहाँ पे रोग आपको देखने को मिल सकते हैं। ब्लड प्रेशर संबंधित दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती है। अगर मैं शनि की तीसरी दृष्टि की बात करूं, तो खर्च और विदेश पर होने के कारण इस समय विदेशी यात्रा होगी आपकी, और खर्च बढ़ने वाले हैं। तो इस साल आप खूब खर्च करेंगे और खूब पैसा भी कमाएंगे। तो मिथुन राशि के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर मैं उपाय की बात करूं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए, तो मिथुन राशि वालों सोच समझ कर डिसीजन लेना। 1 2 3 4 काम अच्छी बात है, लेकिन उतना ही करना जितना शरीर दिमाग अलाउ करे।
हनुमान जी की उपासना करें और साथ ही साथ अपनी पत्नी को कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर देते रहे, क्योंकि आपके भाग्य में स्वामी शुक्र होने के कारण आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं जब आपकी पत्नी शुक्र से जो है, क्योंकि आपकी इष्ट देवी भी शुक्र बनती है, लक्ष्मी जी बनती है, लक्ष्मी जी को कुछ न कुछ चढ़ाए और अपनी पत्नी को कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर। अगली राशि पर भी थोड़ा प्रभाव आता है जी। तो अगर मैं कर्क राशि की बात करूं तो कर्क राशि के भाग्य से कुछ लोगों के लिए तो ये उतार चढ़ाव बहुत अच्छे रहने वाले हैं, बहुत आगे बढ़ने वाले। ये कुछ ना कुछ आपकी कुंडली पर भी डिपेंड करता है। कुछ लोगों के लिए उतार चढ़ाव थोड़े से डिस्टर्ब करने वाले भी हो सकते हैं, बट राहु का अष्टम भाव में जाना कुछ ही दिनों में आपकी कोई गुप्त बातें बाहर निकालना, या फिर आपके कुछ गुप्त रहस्यों का बाहर आ जाना, या फिर गुप्त धन का मिलना भी कहा जा सकता है। तो यह समय आपके पैसे की स्थिति को लेकर के बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है। दूसरा मैं कहना चाहूंगी वाणी पर बहुत कंट्रोल, क्योंकि इस समय आपको भूख बर्दाश्त नहीं होगी। वाणी पर कंट्रोल ना रखने के कारण विवाद हो सकते हैं, झंझट हो सकते हैं, तो आपको वाणी पर बहुत 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 ध्यान रखना है, अपनी वाणी पर। तो कर्क राशि वालों के शनि पंच ग्रहों की जो दृष्टि है, शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो लाभ स्थान पर जाएगी। आपको मित्रों से इस समय थोड़ा सा बच के रहना है। इन 51 दिनों के अंदर पूरे 2.5 साल ही अपने मित्रों से थोड़ी सी दूरी बनाए रखें, रिश्तेदारों से थोड़ी दूरी बनाए रखें। ये स्थिति आपको थोड़ा सा हर्ट कर सकती है, दुख आपको मिल सकता है। अदरवाइज करियर क्षेत्र में पैसे की स्थिति की बात करूं तो आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। तो इनकी 7.5 ढैया भी चली है, ये परेशान भी रहे, लेकिन इस समय इनका करियर काफी अच्छा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पैसे की स्थिति आपकी काफी अच्छी हो रही है। हेल्थ का स्पेशली बहुत ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए एक गुरु मंत्र है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो पंचमुखी हनुमान जी की उपासना जरूर करें। आपको हनुमान जी की उपासना विशेष फलों की प्राप्ति दे सकती है, शुभ परिणाम आपको मिल सकते हैं। तो हनुमान जी को पीला वस्त्र, नारंगी वस्त्र, चोला चढ़ाना बिल्कुल न भूले। हर मंगलवार सुंदर कांड का पाठ इत्यादि आप लोग कर सकते हैं। कर्क राशि के लिए बेसिकली समय अच्छा है, अगर थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो। चलिए अगली राशि के बारे में, सिंह राशि के बारे में भी इन 5 ग्रहों पर क्या प्रभाव पड़ेगा सिंह राशि पर? जी, तो सिंह राशि की ढैया शुरू हो रही है और सिंह राशि के अष्टम भाव में शनि महाराज गोचर है। वैसे तो मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि हमारे ज्योतिष विद्वान जो है, ज्योतिषविद जो है, वो अष्टम भाव के शनि को बहुत बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन ढैया भी आपकी शुरू हो रही है, क्योंकि शनि महाराज ढैया में मानसिक स्थितियां थोड़ी सी डगमगाते हैं और शनि की तीसरी दृष्टि आपके करियर पर पड़ रही है। तो आपके करियर क्षेत्र को लेकर के काफी उतार चढ़ाव इस समय आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी मैं कहूँ सिंह राशि राजा की राशि है। कहते हैं ना, सिंह को चोट भी लग जाए ना, कांटा भी चुभ जाए ना, राजा राजा ही रहता है जंगल का, और उसकी आवाज की दहाड़ अभी भी तेज है, तो आप राजा ही हो। हाँ, करियर को लेके चाहे व्यापार है चाहे जॉब है, आपको काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। इस समय आपके नेचर में काफी खुशकी देखने को मिलेगी, पैसे का खर्च बहुत होगा, परिवार का सहयोग आपको नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण आपका मन थोड़ा सा उचाट रह सकता है। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी स्थितियां बहुत अच्छी बनेंगी। राहु महाराज आपके पार्टनर के घर जा रहे हैं, तो पार्टनर आपका बहुत महत्वाकांक्षी होगा, जबकि इस समय आपके उतार चढ़ाव वाले दिन है। तो कई बार आपको अपने पार्टनर से भी थोड़े लड़ाई झगड़े फील हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से चले तो बहुत अच्छी स्थितियां इस समय आपकी बनने जा रही है। बेसिकली इस समय अप एंड डाउन वाली स्थितियां, कुछ काम 2.5 वर्षों में आपके जरूर हो जाएंगे और कुछ काम आपके 2.5 वर्षों में रुकते हुए नजर आ रहे हैं। आपके लिए जो रेमेडी रहेगी, नरसिंह अवतार की पूजा इस समय जरूर करें, सूर्य देवता को जल जरूर चढ़ाएं, और शनि से संबंधित जो दान है वो करना बिल्कुल न भूले। हनुमान जी का हनुमान चालीसा अगर आप डेली पढ़ते हैं, आवृत्ति बढ़ाते हैं, यानी 7 बार 11 बार, तो आपके लिए स्थिति काफी अच्छी रहने वाली है। जी, तो अगली राशि पर हम आते हैं, तो कन्या राशि कौन सी? कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका 5 ग्रहों का? जी, अगर हम कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के 7वें भाव में ये युति होनी चाहिए। 7th हाउस आपके पार्टनर भी है, आपका व्यापार का पार्टनर भी है, आपके शत्रु भी है, आपके आसपास के लोग भी हैं। तो इस समय आपके लाइफ में कन्या राशि वालों के शनि आ रहे हैं। आपका जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, वो बहुत ज्यादा उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। बिल्कुल ये कह सकते हो कि अब उनमें बहुत समझदारी आ रही है,
पहले भी वो समझदार है, लेकिन अब उनके नेचर में थोड़े से ड्राइनेस, खुश्की आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन ये समझदारी से भरी हुई होगी, इसलिए कोई लड़ाई विवाद नहीं होगा। लड़ाई विवाद से इस समय आपको कन्या राशि वाले बच के रहना। भाग्य पर शनि की तीसरी दृष्टि रहेगी। धार्मिक यात्राएं जरूर करें, कुछ ना कुछ धर्म से रिलेटेड दान इत्यादि करते रहें, ताकि आपकी स्थितियां अच्छी बनी रहे। राहु महाराज आपके ट्रांजेक्ट कर जाएंगे और आपके पहुंच जाएंगे छठे भाव में, तो रोग ऋण शत्रु बढ़ेंगे भी। इस समय आपको पेट से संबंधित दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं इन आने वाले 2 सालों में। और ये भी कहना चाहूंगी कि रोग भी बढ़ेंगे, ऋण भी बढ़ेंगे, लेकिन रोग सही भी होंगे और ऋण सही भी होंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। पैसे की स्थिति स्ट्रांग रहेगी और कन्या राशि वालों के व्यापार से संबंधित कोई विदेशी या छोटी मोटी यात्रा इस समय होने के चांसेस बन रहे हैं। कन्या राशि वालों के लिए जो रेमेडी रहेगी वो गणेश शतशीर्ष का पाठ करें, और साथ ही साथ शनि महाराज का, शनि जो दशरथ स्त्रोत है, शनि स्त्रोत, उसका जाप जरूर करें। इससे आपके लाइफ पार्टनर की जो हेल्थ पे प्रॉब्लम आ रही है वो भी नहीं आएगी। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि पर भी बात कर लेते हैं। तुला राशि की अगर मैं बात करूं तो छठे भाव में शनि आ रहा है। छठे भाव में जब भी शनि आता है, रोग ऋण शत्रु बढ़ाता है, यानी रोग भी होंगे, ऋण भी होगा, शत्रु भी होंगे। लेकिन शनि जिस भाव में बैठ जाते हैं उस भाव का के लिए अच्छा फल देते हैं, तो रोग भी समाप्त, ऋण भी समाप्त और शत्रु भी समाप्त। इन 2.5 सालों में अगर लोन लिया तो उतर जाएगा, शत्रु है तो अपने आप वैनिश, गायब हो जाएंगे, और रोग है तो आपको रोग क्योर होंगे, डॉक्टर उसका इलाज करेगा और आप सही हो जाएंगे। पेट से संबंधित थोड़े से दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती है, भारीपन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रह सकती है, लेकिन अदरवाइज तुला राशि के लिए समय बहुत अच्छा है। विदेशी यात्रा या विदेश से संबंध या फिर विदेशी कार्यों में आपको इस समय पैसे की स्थिति बहुत अच्छी बन रही है। करियर के लिए समय बहुत अच्छा है। और अगर मैं बात करूं तो शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। आपको इस समय गुप्त विद्याओं में काफी अच्छे शौक पैदा होंगे और आप गुप्त विद्याओं की तरफ आगे बढ़ोगे। ये भी कहना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए कि आप लोग इस समय नींद का थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर अपने सपनों पर थोड़ा सा ध्यान रखें तो आप इंट्यूटिव भी हो सकते हैं, तो आपको नींद इस समय अच्छी लगे। नींद आपकी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। वैसे तुला राशि वाले के लिए समय बहुत अच्छा। आपके लिए जो रेमेडी रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ इतनी सी रहेगी कि शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर और प्राक्रम पर है 10वीं दृष्टि। तो बहुत ज्यादा सोच समझ के ना बैठ जाएं कि पैसा तो आ ही रहा है, सभी कुछ तो अच्छा हो रहा है, क्योंकि समय बहुत अच्छा। मेहनत जरूर करें और साथ ही साथ जो गुप्त रहस्यों से भरी चीजें हैं उनकी रिसर्च करना इस समय बिल्कुल ना भूलें। और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा हनुमान जी की उपासना। तो तुला राशि वाले हनुमान जी की उपासना करें, पंचामृत लक्ष्मी जी को जरूर अभिषेक करें, खीर का भोग लगाएं और श्री सूक्तम का पाठ करें। आपकी स्थितियां बहुत अच्छी इस समय दिख रही है। अगली जो राशि है वो वृश्चिक राशि है। तो वृश्चिक राशि की भी बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि मंगल ग्रह की राशि है, इनकी ढैया समाप्त हो रही है, तो ये इनके लिए बड़ा अच्छा समय है वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के पंचम गृह में शनि का आना शिक्षा को, ज्ञान को बढ़ाएगा, नॉलेज को बढ़ाएगा, तो विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। लेकिन जो लोगों ने अपने पास्ट में कुछ गलतियां की हैं तो इस समय वो कहीं ना कहीं फंस सकते हैं, तो थोड़ा सा बच के रहने की जरूरत पड़ेगी। कोई ना कोई लांछन इस समय लग सकता है। मित्रों से, रिश्तेदारों से बहुत बच के रहना वृश्चिक राशि वालों। करियर के लिए बहुत अच्छा है, पैसे के लिए समय बहुत अच्छा है। शादी के लिए भी आपको थोड़ा सा सेंसिटिव रहना पड़ेगा, लेकिन शादी होने के रास्ते खुल रहे हैं। लेकिन मैं कहूंगी कि थोड़ा सा सेंसिटिव रहे, लड़ाई झगड़ा अपने घर में बिल्कुल ना करें, क्योंकि तीसरी दृष्टि आपके पार्टनर पर है, तो अपने पार्टनर का हेल्थ का ध्यान भी जरूर रखें। आपके लिए सुंदरकांड का पाठ तो रहेगा। हनुमान जी को चोला चढ़ाए और साथ ही साथ सूर्य देवता की उपासना, भुवन भास्कर की उपासना आपके लिए बहुत जरूरी रहने वाली है जी। तो अगली राशि पर आ जाते हैं जी, धनु राशि की बात कर लेते हैं, जो गुरु की राशि है। तो धनु राशि पर अगर हम बात करें तो धनु राशि की ढैया इस समय शुरू होने वाली है। चतुर्थ भाव में गोचर होने जा रहा है। करियर पर इस समय आपको थोड़े से उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। रोग ऋण शत्रु आपके प्रभावी रह सकते हैं, लेकिन अपने आप हट भी जाएंगे, गायब भी होंगे। लेकिन रोग ऋण शत्रुओं के कारण इस समय आपको काफी दिक्कतें देखने को मिलेगी। लेकिन धनु राशि के लिए एक बात कहना चाहूंगी, प्रॉपर्टी के रोग बहुत अच्छे बन रहे हैं,
गाड़ी के योग बहुत अच्छे बन रहे, तो 2.5 साल में आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर लेंगे। तो बेसिकली आपके लिए मिला जुला है। आप लोग अगर अपनी मानसिक स्थिति स्ट्रांग रखें, जो करना चाहते हैं वो करें, मेहनत करें, तो यह समय आपके लिए बेहद अच्छा जाने वाला है। आपके लिए जो रेमेडी रहेगी, बिल्कुल वो पीली चीजों का दान करें, धार्मिक यात्राएं करें और हनुमान जी को पीली चीजें चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ आपके लिए बहुत विशेष रहेगा। अगली राशि है मकर राशि, जैसा कि आप जी, तो मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि इस समय बचे हुए हैं। तो अगर मैं मकर राशि की बात करती हूँ, तो मकर राशि के तृतीय यानी पराक्रम, करेज के भाव में ये शनि महाराज, ये पंचग्रही योग बना है। थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस है हमारा पराक्रम, वर्किंग स्टाइल। तो इस समय आपके पराक्रम में काफी चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप कुछ लोग बहुत आलसी होने वाले हैं कि पैसा आ रहा है, शनि की 7.5 खत्म हो चुकी है। कुछ लोग इस समय का फायदा उठा के रंग से राजा बन सकते हैं। मकर राशि वाले, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। धार्मिक यात्राएं जरूर करें, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि धर्म पर है। दादा बाबा की हेल्थ का ध्यान रखें। भाई बहनों से इस समय बिल्कुल ना बिगाड़े, नहीं तो स्थितियां गड़बड़ हो सकती है। व्यापार को, कार्य को लेकर, करियर को लेकर के, जॉब को लेकर के यह समय आपके लिए अपॉर्चुनिटीज का समय है, गोल्डन पीरियड है। आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और पैसे की स्थिति भी इस समय आपकी काफी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। शादी नहीं हुई तो रेडी टू मिंगल, शादी के चांसेस आपके बन रहे हैं, शादी के योग आपके खुलने जा रहे हैं। अब अगली आपके लिए जो रेमेडी रहेगी वो रहेगी, आप लोग नीले फूल शिवलिंग पे जरूर चढ़ाएं और शिव जी की उपासना आपके लिए बेहद अच्छी रहने वाली है जी। अब अगली राशि जो है कुंभ राशि पर इन 5 ग्रहों का युति का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कुंभ राशि के सेकंड हाउस में शनि गोचर करने जा रहे हैं। कुंभ राशि की पैसे की स्थिति बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है, बहुत ज्यादा। तो जिन्होंने मेहनत करी है पिछले 5 सालों में, 7.5 के शुरू होने से अब उनको पैसा आने की स्थितियां बन रही है। भागदौड़ बहुत ज्यादा रहेगी, व्यस्त रहेंगे आप, और व्यस्त रहने के कारण परिवार को पूरा समय नहीं दे पाएंगे। हार्मोनल डिसबैलेंस या यूरिन इंफेक्शन होने के चांसेस आपके बन रहे हैं। करियर को लेकर के यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अपॉर्चुनिटीज इस समय आपकी लाइफ में आने वाली है। और साथ ही साथ मैं बोलूं कि शनि महाराज आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देने आ रहे हैं। रियल एस्टेट में इस समय पैसा फंसाने के लिए थोड़ा सा सावधान रहे, माता की हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। और राहु महाराज आपको ब्लेसिंग देने आ रहे हैं आपके लग्न में, आपकी राशि में। 18 मई को ये समय आपका विदेशी भूमि, विदेशों से बहुत अच्छे लाभ का है, विदेशी गमन का है। और साथ ही साथ बता दूं, थोड़ा सा अपने चरित्र का ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इस समय खुलने की जरूरत नहीं है। तीसरी एक बहुत विशेष बात, जब राहु यहाँ पर आएंगे आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा, तो लोग आपसे बहुत जल्दी आकर्षित भी होंगे। तो कुंभ राशि के लिए बेसिकली समय बहुत अच्छा है। ज्यादा खर्च ना करें और ज्यादा दिखावे से इस समय बचिए। आपके लिए जो उपाय रहेगा, सुंदरकांड तो रहेगा, हनुमान चालीसा जरूर पढ़े और भैरव अष्टकम स्तोत्र का पाठ आपके लिए बहुत विशेष रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं आखिरी राशि है जो मीन राशि है, और इस पर 5 ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा मीन राशि वालों पर? तो मीन राशि के, तो मीन राशि में ही ये 5 ग्रहों की युति हो रही है। तो मीन राशि वालों के लिए तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन ये 2.5 वर्ष जब तक शनि आपको रहेंगे, आपको बहुत ज्ञाता नॉलेज देके जाएंगे, इसलिए डरिए मत। शनि एक बहुत अच्छे टीचर है, बेसिकली वो आपको नॉलेज देने आए हैं और ज्ञान देके ही जाएंगे। तो आप तरक्की तो आगे करने वाले हो आने वाले सालों में, लेकिन इस समय नॉलेज लेने का समय है, तो नॉलेज लीजिए, क्योंकि ये समय नॉलेज लेने का है। उतार चढ़ाव भरा है, काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। मानसिक स्थिति भी आपकी कई बार डिस्टर्ब होगी, कई बार आपके जीवन में करियर को लेके, चीजों को लेके काफी उतार चढ़ाव मिलेंगे। थर्ड हाउस पराक्रम पर दृष्टि होने के कारण आपको ये भी हो सकता है कि हिम्मत नहीं कर पाया मैं जॉब चेंज करने की, या अपॉर्चुनिटी तो आई थी बट मैं ऐसा कर नहीं पाया। तो ये स्थिति आपकी बनेगी। थोड़ा विवेकशील हो जाइए, थोड़ा धैर्य से काम लीजिए, आपको ये समय अच्छा निकल जाएगा। राहु महाराज आपके द्वादश यानी 12th हाउस पे आ रहे हैं। रोग ऋण शत्रु इस समय आपके बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। शिव आराधना जरूर करें, पीली चीजों का दान करें,
धार्मिक यात्राएं जरूर करें, चंदन का तिलक अपने मस्तक पर जरूर लगा के रखें और अपंग लोगों को, गरीब लोगों को, अंधे लोगों को कुछ ना कुछ दान देते रहे, तो आपके लिए समय बेहद अच्छा निकलेगा ही निकलेगा। डरने की जरूरत आपके लिए भी नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी आप ज्ञान के चक्षु इस समय आपके खुलने वाले हैं, आत्मबोध करना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों आपने सुना मेष से राशि से मीन राशि तक का सफर की 5 ग्रहों का क्या असर आप पर पड़ने वाला है, सभी राशियों पर। तो नीतिशा जी का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और जो भी अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानना चाहता हो वो इनसे संपर्क कर सकता है। और सभी को राधे राधे, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड। राधे राधे, जय माता।